नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। अभी मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ के विधायक है सुरेंद्र नाथ सिंह और मैं अभी यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए आया हूँ। देखता हूँ यहाँ के लोगों का क्या रुझान है, किनको वोट देना चाहते हैं। बाबा की बबुआ किसको देंगे आप लोग वोट? हम लोग बाबा बबुआ काम नहीं थे, हमने के विकास के काम बा। सरकार किसी को रहे जी। हम लोग का विकास का काम है। हम जाति का गोंड है, हमारा जात प्रमाण पत्र कचहरी से नहीं मिल रहा है। तो क्यों गए नहीं कचहरी में आप? कचहरी में तो हम लोग यहीं पर है। फिर भी कल नहीं मिल बनेगा, रहा। परसों बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, ये बन रही ना है। वोट किसको दे रहे हैं? बाबा की बबुआ? वोट की कोई बात नहीं है। हाँ। विकास की बात है, विकास होगा जो विकास करेगा सरकार। बैरिया में विकास हुआ है जी? बढ़िया विकास तो लगता है, बाकुल गर्दा उड़ता। विकास आया है आपके गाँव में? कहाँ विकास बा? गाँव में हमने तो कुल गढ़ा भर गए बड़े सब। तो रोड के लिए आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं जी? आप लोग आइए इधर, आइए आगे, आइए ना, आगे आइए। गाँव में देखिए डरते हैं आप लोग क्या? डरते हैं सरकार से? इतना गढ़ा है जी। पानी का निकास गढ़ा में जाता ही नहीं है। तो जब रोड पे ही गढ़ा है तो पानी का निकास बाहर क्यों जाएगा? रोड पे ही रहेगा ना। रोड पर नहीं तो गढ़ा तो चाहिए। तो यहाँ के जो विधायक है उनसे कभी बोलते नहीं कि जी रोड बनवाइए, यहाँ जो दिक्कत हो रहा है रोड पे? विधायक जी का लोगत नहीं है। आइए ना इधर, आइए ना इधर आइए ना जी, बोलिए। विधायक और सांसद दोनों यहीं के हैं, जी। फिर भी उन लोगों को पता होना चाहिए। आपका नाम बताइए जरा एक बार। वीरेंद्र सिंह मस्त। जी, आपका नाम क्या है? उमेश कुमार यादव। जी। किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी कौन सा पार्टी सपोर्ट करते हैं? किसको देखना चाहते हैं अगला हम लोग मुख्यमंत्री? नवयुवक है, हम लोग सपोर्ट किसी पार्टी का कर नहीं सकते, लेकिन बशर्ते हम लोगों को जो है रोजगार चाहिए और वो जो है हम लोग का विकास होना चाहिए। कोई भी विकास का मतलब ये रोड कब से खराब है जी? ये वाला ये देखिए, ये जो अभी जिस रोड बैरिया में है, बैरिया मार्केट में, ये रोड यहाँ से डायरेक्ट देखा जाए तो यहाँ से छपरा होते हुए नेपाल को रोड टच करता है ये। और ये रोड का ऐसा स्थिति है कि यहाँ पे चलने के लिए आप और बाइक से जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजर है ये रोड पर चलने के लिए। जी बताइए। 5 महीना लमसम नहीं हुआ इस रोड का बनना और फिर भी वही हाल है इसका। देखिए आप सभी लोग बोलते हैं गढ़ा। जी बोलिए, आइए सर। देखिए सर, मैं आपका नाम क्या हुआ सर? विजय प्रसाद गुप्ता। जी। मैं यहाँ फल का दुकान लगाए हुआ हूँ। जी, आप ही का? ठीक है। हाँ, ऐसा बात है कि जो भी ठेकेदार अब जो भी ये हो, यहाँ गिट्टी गिरा देते हैं, उसमें आधा मिट्टी रहता है, आधा गिट्टी रहता है। एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व किया हो रहा है, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, इनका ठेला यहाँ लगाते हैं रोड पे, इनका चेहरा देखिए पूरा धूल से भरा हुआ है। इतना धूल उड़ रहा है इस रोड पे। बात है कि दिन में 5 बार मैं सेव को पोंछता हूँ फिर भी गंदा हो जाता है। आप देखिए, उसको प्लास्टिक लगा के गरीब आदमी लगा के रखा हूँ। अब बताइए कितनी बार मैं सेव को पोंछूंगा? क्या स्थिति है यहाँ का? जो अगर देखा जाए तो बाबा ने काम किया है कि नहीं? देखिए, जोगी जी काम कर ही रहे हैं। क्या काम किए हैं बताइए? जो भी काम करे, देखिए जोगी जी यहाँ बीजेपी के विधायक हैं जी आकर के यहाँ रोड नहीं न बनाएंगे। क्यों नहीं? उनकी देखरेख में सब हो सकता है। का नंबर दे दीजिए, मैं फोन करूं कि आप आके यहाँ रोड बनवाएं। मेरे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। पहुँच ही नहीं पाएंगे तो को वोट दे रहे हैं इस बार? पहले रोड को बनाया जाए। 5 साल में बीजेपी ने काम किया है या नहीं? परिवर्तन चाहती है। अरे कुछ तो किया ही है, ऐसा बात नहीं है कि जैसे आपके हिसाब से कौन सा काम किया है? देखिए, पहली बात है कि कोरोना के टाइम में हम लोग को राशन बांटा गया। ठीक है। आज हम कमाई नहीं था मेरा तो हम कुछ खा के जिए। उनका ये है कि हमको कम से कम राशन तो दिए, हमको तो कोई कुछ नहीं दिया। हाँ, आज तो कोई कुछ नहीं दिया। मैं पूछता हूँ, राशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? 1 मिनट। राशन की आजकल की राशन देकर वो बताना चाह रहे हैं कि तुम गरीब हो, गरीब ही रहोगे। ठीक ना? इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये उन्होंने हमको नहीं कहा कि तुम गरीब हो, गरीब ही रहोगे। आखिर सर राशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम लोग को रोजगार दे दे। हाँ, रोजगार दे दे। हम लोग अभी आरआर आपने एग्जाम दिया है क्या? ये आरआरबी चाहे एनटीपीसी कोई का? नहीं। अभी जो लाठीचार्ज हुआ यूपी और बिहार में, इस पे कितना आप क्या बोलना चाहते हैं? सरकार ने लाठीचार्ज कराया जी। आई एम सॉरी, मेरा कस्टमर आया। जाइए कोई जी बिल्कुल सर, आपका कस्टमर। प्रार्थना है बिल्कुल इस रोड को आप लोग बनाए जी। बस ये गर्दा खाते खाते हमारा जो खत्म हो गया। ऐसे ही कोरोना हो जाएगा सर। बोलिए जी। हम लोग सर जो स्टूडेंट ये सर्किल में अनशन किए हैं उसका सपोर्ट करते हैं। जो पुलिसकर्मी जो लाठीचार्ज किए हैं इनका विरोध करते हैं। बहुत अन्याय किए हैं स्टूडेंटों के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्याय तो बहुत हुआ है, क्योंकि एक तो सरकार समय से रिजल्ट भी नहीं देती है, एग्जाम भी नहीं लेती है, इसके बाद लाठीचार्ज भी करती आया है। था एनटीपीसी का 2019 में, एग्जाम हुआ 21 में, रिजल्ट आया तो उसमें भी लाठीचार्ज हो रहा है। सही बात।
5 साल में बीजेपी ने कितना काम। आइए ना जी, आइए इधर, आइए ना, आइए इधर, आइए इधर, आइए यहाँ के जनता आइए इधर, डरिए मत, इधर आइए। यहाँ के जनता इस बार अखिलेश यादव चाहेगी। को वोट देगी। यहाँ की जनता इस बार परिवर्तन चाहेगी। हम लोग एक ठो लड्डू नहीं खिलाया, लेकिन ये बेचारा खिलाया है। इसके लिए बहुत लड्डू आपको खिलाया है? लड्डू, वो लड्डू खाए हुए हैं, बोल रहे हैं। सर ये राशन देकर बताना चाहते हैं कि तुम लोग गरीब हो, गरीबी रहोगे। आजादी के बाद राशन की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? आजादी के बाद गरीबों को राशन की जरूरत नहीं थी। आजादी के बाद इतने समय के बाद केवल ये बाबा है तो आजादी गरीबी हो गई और राशन कर देना पड़ा। ये ऐसा क्या 3 महीना पहले कहाँ थे? 3 महीने से फ्री किए हैं राशन। कोरोना काल में राशन जो वितरण हुआ है सही जगह पहुंचा है क्या? जो एक्चुअल में गरीब है उनको मिला है या? जी सबको राशन, सबको मिला है। ये मिल ही रहा है, राशन मिल ही रहा है, लेकिन इसका जरूरत क्यों पड़ रहा है? खुद हम लोगों को सोचना चाहिए ना। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम तो सर इंटर किए हैं। इंटर किए। हाँ। जॉब का तैयारी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? सर लॉकडाउन में सर हम एयरफोर्स नेवी का करते हैं। एक फॉर्म भरे थे, वो भी सर एग्जाम हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 1.5 साल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने आवाज़ उठाया। आप सपोर्ट किसको करते हैं सर इस बार मतलब किसका परिवर्तन चाहते हैं या बीजेपी को चाहते हैं? किस पार्टी? बीजेपी को तो हरगिज नहीं। बीजेपी छोड़ कोई भी सरकार बने हम सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को हरगिज नहीं, क्योंकि सर मेरे लिए कोई काम किया नहीं है बीजेपी स्टूडेंटों के। ओके, बहुत जैसे कि मेरे साथ यहाँ बैरिया विधानसभा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं यहाँ पे, और आप सर क्या उम्मीद रखते हैं? आम आदमी पार्टी यूपी में कितना मजबूत है सर? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाबा और बबुआ का राज चलता है, तो आप यहाँ पे जैसे दिल्ली में आपकी सरकार है, तो कितना आप यहाँ पे मजबूत है? कितना आपको मजबूत अपने आप को समझते हैं आप? मैं यहाँ पर अपने आप को पूरे प्रदेश के अंदर। जी पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम जवाहर पासवान जी, आम आदमी पार्टी बैरिया विधानसभा अध्यक्ष में बोल रहा हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिन में हमारे आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कि कम से कम 40% जो है कि हमारा विधायक बनने का काम करेंगे। ये आप अपनी भाषा बोल रहे हैं या संजय सिंह के बारे में बोल रहे हैं? क्योंकि संजय सिंह भी इतना ही उम्मीद लगा कर रखे हैं। जी, संजय सिंह यूपी के बहुत कद्दावर नेता हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, तो कहीं उन्होंने उनसे मिले तो नहीं? आप इंस्पायर तो ज़्यादा नहीं हो गए ना? नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि देखिए मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ आपको, यूपी में अगर देखा जाए तो अभी 2 ही नाम चल रहा है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। कितना डेवलपमेंट हुआ है इस बैरिया विधानसभा के? आप जैसे आप अपने नज़रों में बताइए क्या देखते हैं? अभी जो बीजेपी सरकार 5 साल जो बनी है, अभी यहाँ पर हमारे प्रदेश में देखने से 0 पॉइंट पर जा रही है। अभी बैरिया विधानसभा को स्थिति है जो कि अगर महिला कोई बच्चा होने वाला भी है, अगर वो बैरिया से थोड़ा शिवराय से बैरिया अगर हॉस्पिटल में आ रही है तो बीच में ही बच्चा पैदा हो जाता है। ये स्थिति है बीजेपी का, जो अभी तक एक जो है कि 5 साल के धरातल पर अभी तक कोई रोड नहीं बन पाया, न कोई विकास हो पाया, न कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। विकास आप लोग नज़र में कुछ हुआ है जी यहाँ पे बैरिया में? यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है। तो सुरेंद्र सिंह यहाँ के विधायक है, वो कुछ उनसे आप लोग उम्मीद रखते हैं जी? नहीं, कुछ उम्मीद नहीं रखते उनसे। वोट किसको दीजिएगा? वोट देंगे हम लोग अखिलेश सपा को वोट देंगे। यहाँ के देखिए जो भी सरकार, आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी के यहाँ पे बैरिया का अध्यक्ष है, आप सपा की बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए, मैं बताया आज तक मतलब रोड की देख लीजिए स्थिति, आप यहाँ से यूपी का रोड देख लीजिए, बलिया से लेकर माझी तक आप जाएंगे तो पता चल जाएगा कैसा रोड है। रोड तो वाकई बहुत ज़्यादा खराब है। जी बोलिए, जी बताइए। अभी तक मतलब रोड बना नहीं, कोई रोड को लेकर चल नहीं रहा है, मतलब रोड बनेगा नहीं बनेगा, ड्राइवर चल रहा है, कोई भी चला गिर रहा है। आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं आप जी? देखिए पसंद कोई भी हो, यहाँ पर काम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के यहाँ के बैरिया के अध्यक्ष। जी सर बोलिए। जैसे हम महानुभाव ने अभी आपको बताया है कि ये रोड खराब है, रोड खराब है, ठीक है, रोड बना नहीं है। हम तो 65 वर्ष का उम्र हो गया तो रोड का अवस्था कभी जिंदगी में नहीं ठीक हुआ। अगर हुआ तो 10 दिन के लिए हुआ, 6 महीने के लिए हुआ, 9 महीने के लिए हुआ, इससे ज्यादा रोड ही नहीं टिकता है। मतलब पूरे बैरिया में किसी सरकार ने काम नहीं किया है। 5 वर्ष से है तो क्या इस सोने का भस्म तो नहीं बना देंगे? तो आप 65 साल का आपका एज हो गया, बोल रहे हैं रोड कभी नहीं देखे जी? तो एक न दिन फिर रोड बनेगा, बनाएंगे ही हो, बात समझ गए? हाँ, कब बनेगा तो बनता है, बिगड़ जाता है। कब बनी वो पूछ रहे हैं कि कब बनाएंगे, वो पूछ रहे हैं कब बनी। अगला 5 साल फिर। हाँ जी, ये कब बनेगा नहीं बनेगा तो ये तो नेता लोग समझे, बड़े बड़े महानुभाव लोग बैठे हुए हैं,
जैसे कि हमारे आदरणीय आपके पार्टी है जी, आप आदमी पार्टी ये के। बताए जी। हैं, तो यही लोग तो नेता हैं, तो यही लोग ना बनवाएंगे। सर आप लोग कभी आवाज उठाए जी इसके लिए कभी यहाँ पे आप आवाज इनको आवाज उठाना चाहिए, तो आवाज पार्टी कई का बार आवाज है। उठाया गया है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और आपका यहाँ क्या महत्व है भाई? आपका न सरकार है न कोई सरकार तो आप बनाइएगा ना जी, सरकार तो आपको बनाना है। सरकार हम बनाएंगे, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है वो कुछ भी विकास नहीं किए हैं, तो वोट कहाँ से मिलेगा? बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लाठियों से मारा जा रहा है, बंदूक के नोक से मारा जा रहा है, यही विकास हुआ है। तो आप ही ना बता रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि वोट ये आवाज उठाएंगे, आप ही अपने आप बटन दबा रहे हैं आप। आवाज उठा रहे हैं, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम जिसको अच्छा समझेंगे उसको वोट देंगे। हम तो आवाज उठा रहे हैं। भाजपा से बड़ा झूठा इस देश का विश्व में कोई पार्टी नहीं है। झूठ बोल के कितने दिन तक आप रहेंगे भाई? तो जितना यहाँ यूपी में 5 साल में कुछ काम हुआ है आपका सर आपका नाम बताइए सर। हमारा नाम कन्हैया पांडे है जी। कन्हैया पांडे जी, ये बताइए 5 साल में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ, कोई विकास ही नहीं हुआ है। यहाँ सड़क है, रोड है, कोई महंगाई चरम सीमा पर है, लड़कों की नियुक्तियाँ नहीं निकल रही है, यदि परीक्षा भी हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, नौजवान बेकार हो रहे हैं। झूठ बोल की सरकार आई है। पेपर लीक हो रहा है, अभी लाठीचार्ज बहुत ज़्यादा बच्चों पे हुआ है, बिहार में भी हुआ है या यूपी में भी हुआ है, दोनों जगह पे हुआ है जी। इस पे क्या है ना कि एक तो रोजगार आ नहीं रहा है, रोजगार आ नहीं रहा है। जितना अभी गवर्नमेंट संस्था है मैक्सिमम उसको प्राइवेट करने का चांस है, जैसे रेलवे हो गया, एनटीपीसी, ये सब। तो अरे चाय बेचते बेचते देश को बेचने का काम किया इसने, पूरा देश को बेच दिया। तेल बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, खनन बेच दिया, सब कुछ तो बेचने का काम किया। कहता है कि हम तो भिखारी हैं, झोरा लेके आए हैं, चल देंगे। इससे मतलब कि देश को भिखारी बना दिया। वही 5 किलो राशन देके सारे देश को भिखारी बनाने का काम किया आपने। लोग राशन पे ही वोट दे रहे हैं, तो अब क्या कीजिए? राशन पर कोई वोट नहीं देगा। लोग खाएंगे पिएंगे, जिसको मन आएगा उसको वोट देंगे। राशन से वोट दे देंगे, हम रुपया ले लेंगे तो वोट दे देंगे। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार 400 प्लस आने वाला है। 400 प्लस 100 के भीतर रहेगी बीजेपी, 100 के भीतर रहेगी। 100 के भीतर रहेगी। हमारा यहाँ पे बीजेपी का ही सिटिंग मशीन में छेड़छाड़ नहीं हुआ तो 100 के अंदर रह जाएगी। नहीं सर, मशीन में छेड़छाड़ कैसे हो सकता है बताइए? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए हमारा मर्डर भी कर सकते हैं। मर्डर करना ये आम बात है, अलग बात है, ये मानते हैं। का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। ऊपर नीचे सब उसका सीट है तो बीच में कुछ भी कर सकते हैं ना, नीचे से ऊपर लगे सीट उसका है तो बीच में कुछ भी कर सकता है, रात तो रात बदल सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो तो मैं शासन को कहूँगा कि बैलेट पेपर से ही वोटिंग कराया जाए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा, एक चीज़ सर आपसे क्वेश्चन था एक। जी बोलिए। यूपी में आम आदमी पार्टी एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, उनके आम आदमी जितने बड़े लीडर हैं, मनीष सिसोदिया हैं, इन लोगों का फोकस पंजाब है, गोवा है, यूपी में नहीं है सर। क्यों? क्षेत्रीय पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है। यूपी में आने के लिए उसको समय लगेगा। तो सर पंजाब में इतना फोकस वो लोग कर रहे हैं। पंजाब के वो रहने वाले हैं, ये नहीं समझते। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन पंजाब के रहने वाले हैं। हरियाणा उनका 25-30 विधायक है अभी भी। लेकिन ठीक जी। आप यूपी में कितना अंदाज लगाएं सर, वो लोग क्यों यूपी में कोई कैंपेन के लिए क्यों नहीं आ रहे? यूपी में कैंपेन करने क्यों नहीं आ रहे वो लोग? जैसे क्या बर्बाद करेगा भाई? नहीं, कब क्या फायदा? यूपी में आएंगे इसके लिए थोड़ा समय लगेगा सर। समय अब कितना? अभी ये तो अभी इलेक्शन एकदम पास में है। फिर भी जो है कि कम से कम हमारा 40% जो है कि वोटिंग होगा और हमारा भी सीट निकलेगा पार्टी का, ये निश्चित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी स्पेशली धन्यवाद सर। आप लोग कोशिश कीजिए कि डेवलपमेंट विकास मुद्दा है, हम लोगों का विकास मुद्दा है, बच्चों की नौकरी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। इस पर कोई काम नहीं किया तो हम लोग वोट नहीं देंगे। एजुकेशन पे सर आपके कहते हैं कि पूर्व की सरकारों ने नकल करा के पास कर देती थी, ये तो बिना परीक्षा के पास कर दे रहे हैं। ये तो नकल करने के लिए भी बुद्धि होती है, ये तो बिना परीक्षा के पास कर देते हैं। इससे बड़ा गया गुजरा कौन है जो बिना लिखित का जो है कि डॉक्यूमेंट दे देते हैं? बताइए। लड़कों के सर्टिफिकेट पर कोविड का मोहर लगा दे रहे हैं कि कोविड में पास किया है, तो ऐसे लोग जान जाएंगे कि बिना पढ़े पास। आने वाला फ्यूचर तो ऐसे ही बर्बाद होगा ना जी। बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो गया। मैं एक मुद्दा उठा रहा था कि इलेक्शन को टाला जाए, लेकिन ये लोग अपने जब इलेक्शन आता है तो कोई कोरोना नहीं होता है, लेकिन जब
इलेक्शन जैसे अभी जैसे ही खत्म होगा तो क्या बोले कोरोना है, एजुकेशन का पूरा चौपट हो गया है, पूरे देश का स्थिति खराब है एजुकेशन में। एजुकेशन पे सर आपका एजुकेशन से मोदी जी कहते हैं कि 3 लाख कंपनियों का हमने ताला लगवा दिया पहले चुनाव में, नोटबंदी में 3 लाख कंपनियों में जब ताला लगा तो कितने लोग बेकार हो गए सर। 3 लाख जिन कंपनियों का उनका परिवार भी साथ साथ बेकार हुआ है। उनका आप भाषण सुने होंगे कि 3 लाख कंपनियों में हमने ताला लगवाने का काम किया, तो 3 लाख कंपनियों में जब ताला लगा तो कितने लाख लोग बेकार हो गए। आने वाले दिन में भिखारी को भीख भी देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, ऐसे बीजेपी कर दी है। ठीक है, भिखारी बनाने का काम, भिखारी बनाने का काम करती है। और ऐसा सरकार अगर इस बार जो है कि लोगों ने अपने स्तर से सही ढंग से चुनाव नहीं किया तो जानते हैं लोग आत्महत्या जो है घर में ही कर लेंगे, उनके लिए खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा। हो रही है, हो रही है, हत्याएं बहुत ज्यादा हो रही है। यही कारण है बीजेपी। और नौजवानों को 5 वर्ष के अंदर कोई भी, किसी का तो उम्र ही बीत गया, किसी का जो है कि आने वाले दिन 1 बरस में 1 लाख नौकरी देंगे सिपाही में, कितने लाख 5 साल में नौकरी। वैसे तो मोदी जी बोले थे कि हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वही तो बोल रहे हैं, योगी मोदी तो एक ही सिक्के के 2 पहलू है, दोनों लोग तो वही है। फिर भी लोग कैसे चुन ले रहा है सर उन लोगों को? अरे बंगाल में क्यों नहीं आ गए ये लोग, राजस्थान में क्यों नहीं आ गए, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आ गए, छत्तीसगढ़ में? मध्य प्रदेश सर बीजेपी की सरकार है। बदलाव हो रहा है, आपका क्रियाकलाप देखते हुए जनता उब गई है, बदलाव करेगी, आप बदले जाएंगे। लेकिन सर अभी तो सत्ता किसी की सर पकड़ में अभी होती है। यूपी का जब इलेक्शन है तो यहाँ पे पाकिस्तान का भी एंट्री हो चुका है अरे सर। पाकिस्तान का, जिन्ना का, मुसलमान का, आपके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, तो मुसलमानों और हिंदुओं में लड़ाने का मुद्दा आपके पास केवल एक ही सी गुफा है। सर राम मंदिर भी तो बन रहा है सर। हिंदू राम मंदिर बन रहा है, वो हिंदुओं की आस्था है, आपके कहने से बन रहा है, कोर्ट के आदेश से बन रहा है। नहीं सर, ये अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट सर। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका इलेक्शन आ रहा है सर, आप लोग वोटिंग किसी को भी कीजिए, जिसका आपको दिल करे कीजिए, लेकिन अच्छा विधायक चुनिए, अच्छा सांसद चुनिए, अच्छा मुख्यमंत्री बनाइए, जो भी बने किसी भी पार्टी का हो सर। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। मेरा नाम सुनील है। थैंक यू सो मच।